नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 4, जिसका टाइटल है इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट और जिसको विक्टर कैनिंग के द्वारा जो है वो लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो है एक नोट दे रखा है, इस वीडियो से संबंधित कुछ बातें दे रखी है। सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, कि आप जो है यदि आप एक चोर को पकड़ना चाहते हैं तो आप एक चोर जो है उसको ही रखिए, यानी चोर को पकड़ने के लिए चोर का सहारा लीजिए आप। बट इट इज़ आल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है दैट देयर इज़ ए ओनर अमंग थीव्स, कि चोर जो होते हैं उनके बीच में ओनर होता है, सम्मान होता है, या उनके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट, और इस कहानी के अंदर जो है कौन सी जो सेइंग है, कौन सी कहावत जो है वो सत्य होती है या प्रदर्शित होती है, वो हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। रीड एंड फाइंड आउट, जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको ढूंढना है। व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, कि होरेस डैनबी जो है वो कौन सी चीज़ें कलेक्ट करने का उसको शौक़ है। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और वो प्रत्येक साल जो है वो चोरी क्यों करता है, आपको इसके अंदर पता करना है। एवरी वन थॉट दैट होरेस डैनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, प्रत्येक जो है वो सोचता है कि होरेस डैनबी जो है वो एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन है, नागरिक है। ही वाज अबाउट 50 ईयर ओल्ड एंड अनमैरिड, वो लगभग जो है वो 50 साल का है और अभी भी वो अविवाहित है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ, वो एक नौकरानी के साथ में रहता है जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं करती है, फिक्र करती है। इन फैक्ट, वास्तव में, ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, सामान्य रूप से वो बहुत ही वेल, अच्छा और हैप्पी रहता है। एक्सेप्ट, छोड़ करके, फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर, समर के अंदर तो ज्वर प्रांगण जो है उनको छोड़ करके बाकी पूरे साल वो लगभग स्वस्थ रहता है। ही मेड लॉक एंड वाज सक्सेसफुल इन एट हिज बिजनेस, और वो लॉक्स बनाता है, ताले बनाता है, और उस बिजनेस के अंदर लगभग वो काफ़ी सफल बिजनेसमैन है। टू हैव टू हेल्पर्स, क्योंकि वो 2 हेल्पर भी रखता है। यस, हाँ, होरेस डैनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, होरेस डैनबी जो है वो एक अच्छा और सम्माननीय नागरिक है। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूर्णतः ईमानदार वो नहीं है। 15 ईयर अगो, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, कि होरेस डॉनबी ने जो है वो अपनी पहली और एकमात्र सेंटेंस जो है, सज़ा जो है, वो जेल की लाइब्रेरी जो है उसके अंदर उसने काटी है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, अब उनके शौक़ क्या हैं, वो रेयर और एक्सपेंसिव, दुर्लभ और महंगी किताबें जो है उनसे वो प्रेम करता है। सो इसीलिए ही रोब्ड, वो लूटता है या चोरी करता है, ए सेफ, एक तिजोरी की, एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ईच ईयर, और प्रत्येक साल, ही प्लानेड केयरफुली, और वो बहुत सावधानी पूर्वक जो है इस चोरी की योजनाएं बनाता है। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है, पूरी प्लानिंग करके वो करता है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और वो इतनी चोरी करता है कि लास्ट 12 महीने तक जो है उसका काम चल जाए। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स, और चुपचाप तरीके से वो किताबें खरीदता है। ही लव्ड, जिन किताबों से उसे प्रेम है वो किताबें खरीदता है, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से। यानी ये अच्छी बात है किताबों से प्रेम करना, लेकिन चोरी करना गलत बात है, और वो किसी एजेंट के थ्रू उन पैसों से चुपचाप जो है किताबें खरीदता है। इसके अलावा भी हम यहाँ देखेंगे कि पहले जो आया था कि चोर की निष्ठा और उनकी जो ऑनर की बात हो रही थी, तो इसमें ये काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति है वैसे, कि इनकी चोरी करने की जगह भी ये कहाँ करता है, कहाँ नहीं करता है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, और अब वो जुलाई की जो चमकती हुई ब्राइटनेस है उसके अंदर चल रहा है। ही फेल्ट श्योर, और वो निश्चित महसूस कर रहा है, दैट दिस ईयर्स रोबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज द अदर्स, कि जिस प्रकार से उनकी दूसरी चोरियां सफल हुई है उस प्रकार से इस साल वाली चोरी भी उनकी सफल होने वाली है, ऐसी वो आशा कर रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहा है। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों से, ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस ऑफ स्टोवर ग्रेंज, स्टोवर ग्रेंज जो है उसके जो घर जो है उसको 2 सप्ताहों से वो रेकी कर रहा है, उसकी स्टडी कर रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है।
लुकिंग एट इट्स रूम, वो इसके कमरों को देख रहा है, कहाँ उसका गेट खुलता है, कहाँ बरामदा है। इट्स इलेक्ट्रिक वायर, और इसके जो इलेक्ट्रिक तार कहाँ कहाँ हैं। इट्स पाथ, इसके रास्ते। एंड इट्स गार्डन, और इसके बगीचे के बारे में। दिस आफ्टरनून, और इसी दोपहर के बाद में, द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो दो नौकर जो ग्रेंज के जो घर जो है वहाँ पर रहते हैं। वाइल द फैमिली, जबकि पूरा का पूरा परिवार जो है वाज इन लंदन, वो लंदन में रहता था। हैड गोन टू द मूवीज़, वो मूवी देखने जा चुके हैं। यानी जो ग्रेंज जो है उसका परिवार तो मुंबई लंदन में रहता है, जबकि वहाँ पर घर पे दो नौकर रहते हैं, और उन नौकर को उन्होंने देखा है कि वो मूवी देखने के लिए चले गए हैं। होरे सा देम गो, उन्होंने उसको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया। हैप्पी, खुशी महसूस की उनको जाते हुए देख के। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। हालांकि उसकी जो नाक जो है, नोज जो है, उसके अंदर हे फीवर जो है वो अभी भी थोड़ी गुदगुदी कर रहा है। ही कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, और अब वो जहाँ गार्डन बगीचे की जो वाल जो थी, दीवार जो थी, वहाँ पर छुपा हुआ था, वहाँ से वो आगे आता है, सामने आता है। हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, और उनके जो टूल जो हैं, औजार जो हैं, उनको एक बैग के अंदर सावधानी पूर्वक जो है वो रखे गए हैं, और वो बैग जो उन्होंने अपनी बैग के ऊपर ले रखी है, पीठ पर ले रखी है। देयर वर अबाउट 15,000 वर्थ ऑफ ज्वेलरी इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की जो सेफ है, ग्रेंज की जो तिजोरी है, उसके अंदर लगभग जो है 15,000 वर्थ की कीमत की लगभग जो है उसमें ज्वेलरी होने का अनुमान उसको है। इफ़ ही स्टोल दैम वन बाय वन, यदि वो एक एक करके इन सारे सामान को यदि चोरी कर लेता है। ही एक्सपेक्ट टू गेट एट लीस्ट 5, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसी आशा कर रहा है कि उसे कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जिससे वो एक और साल जो है वो किसी खुशी खुशी से निकाल सकता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ओटम, और इस ओटम के अंदर, इस पतझड़ के अंदर जो है वो 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स जो है वो अभी लॉन्च होने वाली है, यानी पब्लिश होने वाली है, आ रही है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब उसको जो है पैसे भी मिलने वाले हैं, क्योंकि वो चोरी करने जा रहा है। तो अब उसके पास इतने पैसे भी होंगे कि वो नई जो किताबें जो आ रही है उनको वो क्या कर लेगा, बाय कर लेगा, उनको वो खरीद लेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, और उन्होंने हाउसकीपर जो था, घर की नौकर जो नौकरानी जो थी, उसको जो चाबी जो है उसको किचन के डोर के पास में किसी हुक से लटकाते हुए उसने देखा था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, उन्होंने, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, उन्होंने एक जोड़ा जो है वो ग्लोव्स का जो है अपने हाथों में पहना। टुक द की, उसने उस चाबी को जो है लिया। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नोट टू लीव एनी फुटप्रिंट्स, और वो हमेशा इस बात के लिए सचेत रहता था कि किसी भी प्रकार से उसके फिटप्रिंट्स जो हैं, फिंगरप्रिंट जो हैं, वो हाथों की छाप जो है वो कहीं ना रह जाए, इस बारे में वो सावधान रहता था। ए स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन ए किचन, और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि किचन के अंदर जो है एक छोटा सा कुत्ता जो है वो लेटा हुआ है। इट स्टीयर्ड मैक ए नॉइज एंड मूव इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और वो जब वो जाता है तो वो थोड़ा नॉइज़ करने लगता है, और धीरे ही तुरंत ही वो क्या करता है, अपनी टेल जो है वो मित्रतापूर्ण तरीके से अपनी पूंछ जो है वो हिलाने लग जाता है। ऑल राइट शेरी, और वो कुत्ते के नाम से बोल रहा है कि ठीक है शेरी। होरेस सैड, होरेस कहता है, एज ही पास, जैसे ही वो वहाँ से गुजरता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप द डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। अब यहाँ पर जो है वो कुत्तों को टेकल करने की बात जो है वो बता रहे हैं कि कुत्तों को, यदि आपको आपके ऊपर कुत्ते ना भौंकें तो उसके लिए सीधा सा जुगाड़ यही है कि आप उनको सही नाम से उनको पुकार देंगे तो कुत्ते जो हैं शांत हो जाते हैं और वो आपके काम में बाधा नहीं डालते हैं। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, और जो सेफ जो थी वो ड्राइंग रूम के अंदर थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक पुरानी सी जो गली सली पेंटिंग जो है उस पेंटिंग के पीछे थी। होरेस वंडर्ड, होरेस को आश्चर्य हो रहा था, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, यानी जब वो उस पिक्चर को देखता है जिसके पीछे तिजोरी बनी हुई है, तो उस पिक्चर को देख करके जो है, उस तस्वीर को देख करके एक बार के लिए होरेस जो है वो सोचता है कि मुझे जो है वो किताबों की बजाय जो है
वो पिक्चर्स जो हैं पेंटिंग्स कलेक्ट करनी चाहिए, बट दे टुक अप टू मच रूम्स, लेकिन फिर वो सोचता है कि इसमें तो बहुत सारा रूम्स जो है, जगह जो है, स्पेस जो है वो लगता है। इन ए स्मॉल हाउस, छोटे से घर के अंदर, बुक्स वर बेटर, किताबें ही ठीक रहती है जिनको ऊपर नीचे जो है वो कहीं कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। और यदि हम पेंटिंग्स को स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा जगह जो है उसकी आवश्यकता होती है। देयर वाज ए ग्रेट बोवल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर जो है एक फ्लावर का जो है वो गुलदस्ता रखा हुआ है। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उनको पता ही है कि उनको जो है फ्लावर के जो प्रांगण जो होते हैं उनसे उनको जो है वो एलर्जी होती है, तो उनके नोक में जो है उन फूलों की वजह से क्या हो रही है, टिक्कल हो रही है, गुदगुदी हो रही है। ही गेव ए लिटिल स्नीज, और तभी वो धीरे से जो है वो स्नीज करता है, छींकता है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, फिर अपनी बैग को नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, फिर अपने जो औजार जो है उनको सावधानी के साथ अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है। ही हैड 4 आवर बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, और उसके जब सर्वेंट जो है वो लौट करके आएंगे उससे पहले उसके पास में 4 घंटे हैं चोरी करने के लिए, यानी उसके पास पर्याप्त मात्रा में जो है वो टाइम है। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और तिजोरी जो है उसके लिए खोलना कोई मुश्किल काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लगातार लॉक बनाने का ही काम तो करता है। आफ्टर ऑल, उसके बाद में, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। ये मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जीवन जो है वो ताले बनाने में और सेफ जो है उनके आसपास ही उनकी ज़िंदगी गुजरी है, इसलिए उसके लिए किसी तिजोरी को तोड़ना या उसको जो है खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। द ब्रगलर्स अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, जो बर्गलर अलार्म जो है, चेतावनी देने वाली अलार्म जो है वो बुरी तरह से बनाई गई है। यानी पुअरली यानी खराब, पुअर का मतलब ऐसे गरीब या कमज़ोर या दयनीय तरीके से उसको बनाया गया है। ही वेंट इनटू द होल, वो होल के अंदर जाता है। टू कट इट्स वायर, ताकि वो इसकी जो वायर है उसको काट सके, उसके तार को काट सके। ही कैम बैक एंड स्नीज लाउडली, और अब वो वहाँ से वापस आकर के ज़ोर से अब की बार छींकता है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर कम टू हिम अगेन, जैसे ही फूलों की स्मेल जो है उसके पास में आती है तो ज़ोर से उसको जो है वो छींक आती है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यू थिंग्स, कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब दे ओन वैल्यू थिंग्स, कि वे अपनी चीज़ों की कीमत जो है वो नहीं जानते हैं। होरेस थॉट, होरेस ने सोचा, ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि एक मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल के अंदर जो है इस घर के बारे में विवरण दिया गया था। तो कह रहा है कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं कि अपनी वैल्यूएबल चीज़ें जो है उनको ही वो जो है वो सीक्रेट नहीं रखते हैं, रहस्य में नहीं रखते हैं। और उस मैगजीन के आर्टिकल में क्या था, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम, उसके अंदर घर का पूरा प्लान जो है, पूरा नक्शा जो है उसके अंदर दे रखा था, और इस रूम की पिक्चर जो है वो भी उसमें दे रखी थी। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हाइड ए सेफ, और जो उसका राइटर जो था उसने ये भी मेंशन किया था कि इस पेंटिंग के पीछे जो है एक सेफ लगी हुई है, एक तिजोरी जो है उसको छिपा रखा है। तो वहाँ ये बता रहा है कि लोग देखो कितने बेवकूफ़ होते हैं कि अपनी जो कीमती चीज़ें हैं उनको भी वो इस प्रकार से उजागर कर देते हैं। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, तो जो होरेस जो था उसने पाया कि ये गुलदस्ता जो है, फ्लावर जो है, फूल जो हैं उसके काम में बाधा डाल रहे हैं। ही बरीड हिज नोज़ इन हिज हैंडकरचीफ, और उसके बाद में उसने, बरी का मतलब दफना देना या कवर कर लेना जो है, हैंडकरचीफ यानी रुमाल, उसने अपना फेस जो है वो रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, और तभी वो एक आवाज़ जो है वो दरवाजे की तरफ से सुनता है। व्हाट इज़ इट, कि यह क्या है। ए कोल्ड और ए हे फीवर, क्या ये ठंड है, सर्दी जुकाम हो गई है, या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, वो कुछ सोचता उससे पहले ही, होरेस सेड, होरेस ने कहा, हे फीवर, कि ये हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ सनीजिंग अगेन, और एक बार फिर से अपने आप को छींकते हुए उसने पाया। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ जो है वो लगातार जारी रही, यानी वो आवाज़ आती रही। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसको एक विशेष दवाई के द्वारा जो है, विशेष ट्रीटमेंट के द्वारा तुम इसका इलाज जो है वो कर सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, यदि तुम ये पता लगा लो कि कौन से प्लांट से तुम्हें जो है एलर्जी हो रही है, बीमारी जो हो रही है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, और दूसरा ये है कि तुम्हें, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए।
इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो। देखो काम के बारे में सीरियस क्यों लिखा गया है, क्योंकि चोरी करना जो है वहाँ पर छीन के आना, तो ये तो सीधा सा संकेत है कि कोई भी जो है उसको पकड़ सकता है, क्योंकि चोरी का काम तो साइलेंटली होता है। तो यदि तुम अपने जो उसका जो व्यवसाय है उसके बारे में यदि तुम सीरियस हो तो तुम्हें निश्चित रूप से जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और वो आवाज़ जो आ रही थी वो उसने कहा कि मैंने तुम्हें जो हाउस का जो टॉप फ्लोर है वहाँ से मैंने अभी अभी आपको जो है वो सुन लिया था या देख लिया था। तो इसके साथ ही इसका पार्ट 1 जो है यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।